डीएपी खाद पर सीएम सैनी का बयान, कहा हरियाणा में डीएपी खाद की कमी नहीं। नवंबर में 1,10,000 मैट्रिक टन डीएपी का आवंटन। हरियाणा में डेंगू की रोकथाम के लिए तेज की गई फॉगिंग। मुख्यमंत्री ने फॉगिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। गमलों और कूलर में पानी न जमा होने देने की अपील। पठानकोट बाईपास पर भीषण सड़क हादसे में ट्रक और कार की हुई थी टक्कर, 4 लोगों की हुई थी मौत। शादी में परिवार रहे सावधान। शादी समारोह के दौरान लगभग 5,40,000 रुपए की चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और लगातार फॉगिंग की जा रही है। मौसम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए फॉगिंग को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि डेंगू के नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें गमलों और कूलरों में पानी इकट्ठा न होने देने की भी अपील की जा रही है और इसके साथ ही फॉगिंग को हर शहर, गली, मोहल्ले और गांव में बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो अपने घरों में पानी जमा न होने दें ताकि मच्छरों का प्रकोप न हो। इसके अंदर कहीं ना कहीं पानी खड़ा है, कई हफ्तों से खड़ा है, तो परिवारों के अंदर भी हम इस बात को जरूर ध्यान में करें, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। मच्छर पैदा होता है तो इससे कहीं ना कहीं बीमारी वो बढ़ती है, तो उसके लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। और फॉगिंग का हमने कहा है, आगे भी जो आपने सुझाव दिया है, मैं आज इस सदन के बताना चाहता हूँ कि फॉगिंग और तेज होगी और हर शहर के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर, पंचायत में, इसके अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और राज्य के इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि नवंबर महीने के लिए 1,10,000 मैट्रिक टन डीएपी का आवंटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास ये जानकारी भी है कि प्रदेश में किस प्लेक्स पर कितने खाद उपलब्ध है। सिरसा और हिसार जिले में डीएपी का स्टॉक पर्याप्त है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खाद की कमी की अफवाहें फैलाने वाले लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं पानी खड़ा है, कई हफ्तों से खड़ा है, तो परिवारों के अंदर भी हम इस बात को जरूर ध्यान में करें, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। मच्छर पैदा होता है तो इससे कहीं ना कहीं बीमारी वो बढ़ती है, तो उसके लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। और फॉगिंग का हमने कहा है, आगे भी जो आपने सुझाव दिया है, मैं आज इस सदन के बताना चाहता हूँ कि फॉगिंग और तेज होगी और हर शहर के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर, पंचायत में, इसके अंदर। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू किया गया है और कोर्ट की इजाजत के बिना इसे हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं और केवल पराली जलाना एक कारण नहीं है। उन्होंने वाहनों और परिवहनों का भी योगदान है। प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है। कि ग्रेड 4 को दिल्ली में लागू किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि ना हो तब तक कोर्ट की इजाजत के बिना ग्रेड 4 को हटाया नहीं जा सकता। और इसमें
कई फैक्टर्स हैं इस प्रदूषण के, कोई केवल एक प्रदूषण एक फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जहां बार बार पराली की बात कही जाती है, ठीक है, पराली के जलाने का भी एक योगदान होता है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी इसमें योगदान है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका भी इसमें योगदान है। तो ऐसे बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के और ये प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फायदा नहीं है। समय समय पर दोषारोपण की बातें होती हैं कि यहाँ ज़्यादा जल गया, वहाँ ज़्यादा जल गया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। हाँ, पराली जलाने के लिए कंट्रोल ये करने की आवश्यकता होती है। वहीं पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार तेज हो गया है, लेकिन इस बीच नेताओं के विवादित बयान पर हंगामा मच रहा है। जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणदीप सिंह चन्नी के बयान को लेकर विवाद हो गया है। चन्नी गिद्धबाहा में कांग्रेस उम्मीदवार अमृता वाजिंग के लिए प्रचार कर रहे थे, जहां उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए महिलाओं का उदाहरण दिया। अपने बयान को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि चन्नी ने महिलाओं का अपमान किया है। इसके बाद महिला आयोग ने चन्नी को नोटिस जारी कर दिया। सारे ने देखी है, पढ़ी भी है सारे ने, लेकिन गल यह है कि मुख्य मंत्री जिहड़े साडे साबका हैगे ने चन्नी साहब जी, इन्हां दी एक आदत ही बन चुकी है। इन्हां दी सोच ते इन्हां दी जिहड़ी गलत धारणा जिहड़ी महिलावां दे बारे बनी हुई है, ये अज नवीं नहीं हैगी, बहुत पुरानी है। कदे किसी महिलावां नूं गलत तरीके नाल हत्थ ला लिया, कदे तुसीं पब्लिक दे अंदर किसी दी ठोडी ते हत्थ ला के बाद चों क्या अपनी माफी मंग ली। अज जिहड़ा इन्हां दा होर नवां कारनामा हैगा वो हैगा गिद्दड़बाह जाके जदों इन्हां ने चोण प्रचार अमृता जी दे लई करन गए सीगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार को पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने टेक्सटाइल से जुड़े उद्योगियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्यमियों ने अपनी समस्याएं मंत्री जी के सामने रखी। गिरिराज सिंह ने कहा कि हरियाणा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला राज्य है और पानीपत में लगभग 8 से 10 लाख लोगों का काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार ने 2030 तक इस सेक्टर में 6 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। जब उनसे पूछा गया कि पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी के वायदे का क्या विचार हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई वायदा नहीं किया, बल्कि समस्याओं का हल राज्य सरकार के साथ मिलकर निकालने की बात कही थी। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला राज्य है और मैं पानीपत हो, सोनीपत हो, पानीपत लगभग 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है और भारत सरकार ने तय किया है कि अभी 4.6 करोड़ लोग इस सेक्टर में हैं, जिसे मुझे 6 करोड़ पर 2030 तक ले जाना है। इसके लिए हमें फाइबर की ज़रूरत है, हमें अन्य चीज़ों की ज़रूरत है और पानीपत एक ऐसा क्लस्टर है जो अनऑर्गेनाइज में सुपर ऑर्गेनाइज्ड है और तिरुपुर, ये 2 क्लस्टर और सूरत, ये सब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हुए हैं। आज वहीं लाखों लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। सदाचारी शिक्षा समिति के नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृतिक सेवा समिति ने भिवानी, मनेन्द्रगढ़ और झज्जर जिले में बेटी सम्मान दहेज प्रथा समाप्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। इस मुहिम के तहत भिवानी में नव विवाहित दूल्हा अवशेष यादव और दुल्हन वंदना यादव ने 1 रुपए और 11 पौधों के साथ शादी की। इस शादी के जरिए दोनों ने समाज के बेटी सम्मान दहेज के विरोध और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जैसे दहेज की प्रथा बढ़ रही है, वैसे ये बहुत बुरी बीमारी है समाज के लिए। हमें पर्यावरण बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। 1 रुपए में हमारी शादी हुई है, 11 पौधे से हुई है। हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। दहेज की प्रथा को जैसे मेरी फैमिली ने खत्म किया, ऐसे सभी लोगों को खत्म करना चाहिए। ये हमारा जो है, हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि दहेज प्रथा जो है बंद होनी चाहिए। इससे आम आदमी पर बहुत वजन पड़ता है। इसमें सभी प्रकार के आदमी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। अमीर तो लोग जो है अपना कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। और रही वृक्षों की जो है, तो जो वृक्ष हैं ये पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारा आजकल जो है इतना
दिल्ली में देखिए कितना प्रदूषण है, एयर क्वालिटी बहुत इंडेक्स बहुत हाई लेवल पे है। उसका रीजन यही है कि प्रदूषित वातावरण। मिलके हमने एक अनूठा पहल की है, 1 रुपए का रिश्ता लेना। और जो आजकल पर्यावरण चल रहा है, जो सांस लेना भी दुर्भर हो रहा है, उनके लिए हमने हरे पेड़ का इनसे लड़की वालों की तरफ से लिया है ताकि पर्यावरण बचाया जाए। और बहुत इतना प्रदूषण हो रहा है। और दहेज के लिए आजकल क्या है, लड़कियां जो माँ बाप लड़की देते हैं वही एक दहेज है। अच्छी पढ़ाओ लिखाओ ताकि हमारा समाज सुधरे, आने वाली पीढ़ी भी सुधरे। और उसके लिए हम बहुत मतलब अपने पूरी समिति का, पूरा संगठन का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अमृतसर के छोटे कदम एनजीओ ने ग्राम औषधालय का उद्घाटन किया। ये एनजीओ गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गांव में स्कूलों, कॉलेजों और बस अड्डों पर डिस्पेंसरियों की मरम्मत करना है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिल सके। छोटे कदम एनजीओ की शुरुआत 2006 से हुई थी। तब से ये संस्था गाँव के विकास और कल्याण के लिए काम कर रही है। बलजिंदर कौर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल, मुरादपुरा डिस्पेंसरी काम कर रही है। और इत्थों दी जो प्रैगनेंट लेडीज़ है, बच्चे के जन्म तो लैके मौत तक ते सारा काम असीं करते हैं। प्रैगनेंट लेडीज़ नूं सेहत सेवावां सारियां प्रदान कराउंदे हैं। वहीं रोहतक में बढ़ते जलवायु प्रदूषण के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स 710 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिसके ये शहर प्रदूषण के मामले में दुनिया भर में 90वें स्थान पर आ गया है। इसके चलते सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूल को बंद कराने के आदेश दिए हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में यह आदेश लागू हुआ, जबकि निजी स्कूलों में इसे नजरअंदाज कर दिया गया। अभिभावकों का कहना है कि प्रदूषण के कारण बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानी हो रही है। हालांकि स्कूल संचालक छुट्टी देने से मना कर देते हैं। नहीं जी, मेरी 65वें साल में चल रहा हूँ। जो 17 नवंबर को पहली बार मैंने इतना प्रदूषण देखा है। तो काफी प्रदूषण फैला हुआ है। हाँ, ये पश्चिमी हवाओं के कारण भी फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ पश्चिमी हवा जैसे राजस्थान हुई, यहाँ रेत भी उड़ जाता है, क्यों हवाएं चल रही है। 3 साल की गुड़िया है मेरी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी प्ले स्कूल में ही जा रही है सर। ये आज छुट्टी की हुई है, उसके बावजूद भी स्कूल में भेज रहे हैं? सर हमें मैसेज आया था कि स्कूल के रिक्वायरमेंट, जैसे हमें यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह ठीक लगता है, बाहर का इश्यूज काफ़ी कल से एकदम से बदला है। तो लेकिन अभी हमें ऐसी कोई गाइडलाइंस आगे से आई नहीं है। अगर हमारे प्रिंसिपल का गाइडलाइंस यहाँ से आ जाएगा तो हम बच्चे को नहीं भी भेजेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ का रिक्वायरमेंट ठीक लगता है। पॉल्यूशन को देखते हुए 1 से 5 तक की क्लासेस ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए गए हैं सभी स्कूल्स में। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चों को घर रहने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन क्लासेस उनकी ऑनलाइन चलती रहेंगी, फिजिकल क्लासेस बंद की। वहीं जालंधर कैंट में शुरू हुई हॉकी लीग में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह सहित 4 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस लीग में टोटल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेजर जनरल अतुल भदौरिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस लीग का उद्देश्य स्पेशल हॉकी को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉकी पंजाब का खेल है, जालंधर में लीग आयोजित करके इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और जो उद्घाटन हो रहा है काफी अच्छा, और जो टीम से आ रही है यहाँ पे काफी अच्छी टीम्स आ रही हैं, तो यही देख रहे हैं कि हाँ काफी अच्छा टूर्नामेंट होगा और सभी प्लेयर्स अच्छी तरह से खेलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट अच्छे टूर्नामेंट में, क्योंकि यहाँ से ऊपर के जो प्लेयर हैं ऊपर आते हैं और आईबीएस की इधर से बहुत लड़के निकलेंगे और आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छा इंडिया के लिए खेलेंगे। आगे जब कैंप्स लगते हैं इंडिया टीम के, यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, यहाँ से हम खेल के अच्छे खिलाड़ियों के साथ उनको अच्छा एक्सपीरियंस आता है, वो एक्सपीरियंस आगे उनके काम आता है। तो एक जो दौर चल रहा है नशों के खिलाफ, उनका भी आर्मी की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि स्पोर्ट्स के साथ यंग जनरेशन जो हमारी जुड़ रही है। इन बच्चों के अलावा और बच्चे भी जो आएंगे स्कूलों से इस गेम को देखने के लिए, तो वो प्रोत्साहित होंगे गेम की तरफ आकर्षित होने के लिए, स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होने के, और जो दूसरे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो कि हम लोग का यूथ जिस डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसकी तरफ ये हम लोग का टूर्नामेंट मददगार साबित होगा। पंजाब के पठानकोट बाईपास के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि मृतकों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है और हादसे में कड़ी मशक्कत के बाद मृतकों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ।